राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको ऐतिहासिक स्रोत के ऐसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बताऊंगी जो एसएससी और अदर एग्ज़ाम्स में पूछे जाते हैं, स्टेट लेवल के एग्ज़ाम में। मैं आपको मोस्ट 13 इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन करवाऊंगी जो मैंने खुद ग्रीन बुक्स और लूसेंट से किया हैगा। ठीक है, तो शुरू करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि बीते हुए युग घटनाओं के संबंध में जानकारी देने वाले स्रोत किन्हें कहा जाता है। यानी जो बीते हुए युग के जो हमें घटनाओं के बारे में जानकारी देता है वो कौन सा स्रोत है। ऐतिहासिक स्रोत, भौगोलिक स्रोत, राजनीतिक स्रोत या सामाजिक स्रोत। तो इसका आंसर हैगा पहला ऐतिहासिक स्रोत। हमें बीते हुए घटनाओं की जानकारी देने वाला स्रोत ऐतिहासिक स्रोत हैगा। और दूसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। और ये बहुत इम्पोर्टेंट भी है। पहला, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित है। या फिर दूसरा, पुरातात्विक स्रोत की तुलना में साहित्यिक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। सी, साहित्यिक स्रोत एवं पुरातात्विक स्रोत दोनों एक समान प्रमाणित होता है। तीसरा, साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत से नहीं की जा सकती है। तो इसका पहला आंसर है साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक प्रमाणित होता है। ठीक है, और इसी प्रकार हम तीसरा क्वेश्चन देखेंगे। तो किस वेद में प्राचीन वैदिक युग की संस्कृति के बारे में सूचना दी गई है। किस वैदिक युग की बात की गई है। तो सबसे पहले जो हमारा जो वैदिक युग था जिसकी संस्कृति के बारे में कहा गया था वो था ऋग्वेद। क्या है वो है ऋग्वेद। ठीक है, और निम्नलिखित में से चौथा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ श्रुति ग्रंथ का अंग नहीं माना गया है। तो साहित्यिक स्रोत जो है वो माना गया है श्रुति ग्रंथ का अंग। ब्रह्मा भी माना गया है, उपनिषद भी माना गया है, पुराण जो है वो नहीं माना गया है। तो हमारे क्वेश्चन में भी हमें नहीं दे रखा हैगा, तो हम पुराण को सही करेंगे। ठीक है, पांचवा है, निम्नलिखित में से कौन सा ग्रंथ यह दावा करता है जो उस ग्रंथ में है विश्व में है और जो उस ग्रंथ में नहीं है वह विश्व में नहीं है। यानी इसमें ये कहा गया है जो इस ग्रंथ में लिखा होगा वो और किसी ग्रंथ वो इस विश्व में है, जो इस ग्रंथ में नहीं लिखा गया वो इस विश्व में नहीं है। तो इसका आंसर है महाभारत। महाभारत में ये कहा गया है कि जो इसमें लिखा है वही सत्य है, जो इसमें नहीं लिखा वो असत्य है। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन है, त्रिपिटक धर्म ग्रंथ है। त्रिपिटक जो है वो किसका धर्म ग्रंथ है, जैन का, बौद्ध का, सिख का या हिंदुओं का। तो इसका तो सिंपल आंसर है बौद्ध का। ठीक है, सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलेंगे हम। जातक किसका ग्रंथ है। जातक, तो जातक किसका है। पहला वैष्णव, दूसरा जैन, तीसरा बौद्ध, तीसरा शिव। तो जातक जो है वो बौद्ध ग्रंथ का एक हिस्सा हैगा। और ये बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आरआरबी 2003 में पूछा गया हैगा क्वेश्चन। तो इसी प्रकार हम 8वां करेंगे कि मिलिंद यानी मिलिंद के प्रश्न, राजा मिलिंद और किस बौद्ध भिक्षु के मध्य संवाद हुआ था। क्या हुआ था, संवाद हुआ था। तो यह हैगा दूसरा नागार्जुन, तीसरा नरभट्ट और चौथा है कुमारी अट्टम। तो इसका जो आंसर हैगा, किससे मिले थे राजा मिलिंद, वो मिले थे नागसेन से। तो इसका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, ऑप्शन ए इज करेक्ट। ओके, और नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम जाएंगे, निम्नलिखित में से किसकी तुलना मैकियावेली की प्रिंस से की जाती हैगी। तो मैकियावेली के जो प्रिंस थे उसकी जो तुलना थी वो कौटिल्य का अर्थशास्त्र यानी कि कौटिल्य के जो अर्थशास्त्र उससे की गई थी मैकियावेली प्रिंस की तुलना। ओके, और इसी प्रकार हम दूसरे क्वेश्चन पे चलेंगे। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में किस पहलू पर प्रकाश डाला गया है। पहला आर्थिक जीवन, दूसरा राजनीतिक नीतियाँ, तीसरा धार्मिक जीवन और चौथा है सामाजिक जीवन। तो ये IBPS 2002 का क्वेश्चन है और आपने ये 10th क्लास या 11th क्लास में भी पढ़ा ही होगा। जो कौटिल्य के अर्थशास्त्र है वो राजनीतिक पे आधारित नीतियाँ है। माना कि अर्थशास्त्र जो होता है वो ऐसा हम आज के हमें दौर में ये होता है कि अर्थशास्त्र इकोनॉमिक्स है, बट जो पहले के कौटिल्य ने जो अर्थशास्त्र बनाया था उसका नाम अर्थशास्त्र है, लेकिन इसमें राजनीतिक नीतियों के बारे में लिखा गया है। ओके,
इसी तरह हम 11 क्वेश्चन पे पढ़ते हैं कि कल्हड़ की पुस्तक का नाम क्या है। कल्हड़ की पुस्तक अर्थशास्त्र, इंडिका, पुराण या राजतरंगिणी। तो इसका जो आंसर है कल्हड़ की जो पुस्तक है वो राजतरंगिणी है, ठीक है। और अष्टाधिक 12 क्वेश्चन है, अष्टाधिक किसके द्वारा लिखी गई है। तो अष्टाधिक जो है वो पढ़िनी द्वारा लिखी गई है, ओके। और इसी प्रकार है कि महाभारत की रचयिता कौन है। देखिए ये क्वेश्चन बहुत इम्पोर्टेंट हैगा कि आप इसे याद कर सकते हैं कि महाभारत के रचयिता कौन थे। पतंजलि। कौन है? पतंजलि, ओके। और इसी तरह 14 क्वेश्चन है हमारा, कालिदास द्वारा रचित मालविका नाटक का नायक कौन है। पुष्पामित्र शुंग, गौतमीपुत्र शातकर्णी, या फिर अग्निमित्र, या फिर चंद्रगुप्त द्वितीय। तो इसका आंसर है हमारा अग्निमित्र, ठीक है। इसका आंसर है अग्निमित्र, ठीक है। और 15 क्वेश्चन है हमारा, हर्षचरित किसके द्वारा लिखी गई है। पहला कालिदास, दूसरा बाणभट्ट, तीसरा वाल्मीकि और फोर्थ है वेद व्यास। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये एसएससी में भी आया हुआ, IBPS 2005 में भी आया। तो हर्षचरित आपको याद होगा, हर्षचरित जो है वो बाणभट्ट द्वारा लिखी गई है। किसके द्वारा? बाणभट्ट द्वारा, ओके। और 16 क्वेश्चन है हमारा, विक्रमांक चरित के रचयिता कौन है। कल्हड़ है, बिल्हड़ है, या वाल्मीकि है, या वेद व्यास है। तो इसका आंसर है बिल्हड़। क्या है? इसका आंसर है बिल्हड़ द्वारा विक्रमांक चरित की रचना की गई है। 70 क्वेश्चन है, चंद्रबदाई द्वारा रचित ग्रंथ कौन सा है। तो इसका है पृथ्वीराज रासो, दूसरा है पृथ्वीराज विजय, तीसरा है परमार रसो, चौथा है विशलादिक रासो। तो इसका हमारा है पहला आंसर पृथ्वीराज रासो, ओके। 19 क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से किस विदेशी यात्रा ने भारत के दौरान सबसे पहले किया। मतलब कि कौन सा विदेशी यात्री था जिसने सबसे पहले भारत का दौरा किया था। पहला है मेगास्थनीज, दूसरा है फरहान, तीसरा है हान तेसंग, तीसरा है इतिसंग। तो ये एसएससी 2002 का क्वेश्चन है। इसका पहला आंसर हैगा, सबसे पहले किया था मेगास्थनीज जी ने। किसने? मेगास्थनीज ने, ओके। तो इसी प्रकार 20वां क्वेश्चन है, मेगास्थनीज की पुस्तक का नाम क्या था। ये भी इम्पोर्टेंट है, ये IBPS 2005 में आ चुका है। तो मेगास्थनीज की पुस्तक का जो बनाया है वो किस नाम से बनाया गया। अर्थशास्त्र, ऋग्वेद, पुराण या इंडिका। तो मेगास्थनीज की जो है वो इंडिका द्वारा बनाया गया है, ठीक है। 21 क्वेश्चन है कि ज्योग्राफी की रचना किसने की है। तो ज्योग्राफी की रचना हेरोडोटस, या फिर मेगास्थनीज, या स्ट्रैबो, या फिर प्लिनी। तो 21 का आंसर है सी, स्ट्रैबो ने। किसने की थी? स्ट्रैबो ने, ठीक है। ये रहा। और इसी प्रकार हम देखेंगे 22, प्लिनी की पुस्तक का नाम क्या है। हिस्ट्रीज, जियोग्राफी, या फिर नेचुरलिस हिस्टोरिया, या फिर जियोग्राफी। तो इसका आंसर है बी, नेचुरलिस्ट हिस्टोरिया, ओके। और 23 है, पेरिप्लस ऑफ एरिथेसन सी की रचना किसने की है। पहला है हेरोडोटस ने, दूसरा है मेगास्थनीज ने, या तीसरा है स्ट्रैबो ने, या फिर है अज्ञात यूनानी, यानी पता ही नहीं है। तो जो इसका आंसर है हमें वो पता ही नहीं, ना तो इन्होंने की है, ना तो इन्होंने की है, ना तो इन्होंने, तो इन्हें अज्ञात का दर्जा दे दिया गया है, ओके। तो फरहान कहाँ का निवासी है। पहला भूटान का, दूसरा अमेरिका का, तीसरा चीन का और चौथा है बर्मा का। तो ये RRB 2004 का क्वेश्चन हैगा और इसका सही आंसर है चीन। किसने? चीन ने, ओके। 25 है, फरहान
किसके शासनकाल में भारत आया था? चंद्रगुप्त प्रथम, अशोक, हर्षवर्धन या चंद्रगुप्त द्वितीय? तो ये एनडीए का 2005 का क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हैगा चंद्रगुप्त द्वितीय। चंद्रगुप्त द्वितीय में फहान शासनकाल में भारत आया था। ठीक है, 26वां करेंगे हम। हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? ये इंपॉर्टेंट है, ये 2001 में एसएससी में पूछा गया और आरआरबी 2024 में पूछा गया है। तो हर्षवर्धन के समय में कौन सा चीनी यात्री भारत आया था? फहान या फिर मेगास्थनीज या फिर हेनत्सांग? तो हेनत्सांग जो है वो भारत आया था हर्षवर्धन के। ठीक है, 27वां है। 19वीं सदी में भारत आए अरब यात्री सुलेमान ने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? यानी 19वीं शताब्दी में जो अरब यात्री सुलेमान आया था उसने किस साम्राज्य को रुहमा कहकर संबोधित किया था? तो इसका सही आंसर है पाल। किसका? पाल। ओके, 28वां है। अल-बिरूनी किसके शासनकाल में इतिहासकार था? ये इम्पॉर्टेंट है। ये आरबीपीए 2004 में और आरआरबी 2005 में और जेपीएसपी 2010 में आ चुका है। तो अल-बिरूनी जो है वो महमूद गजनवी के शासनकाल में भारत आया था। ओके, 29 है। यात्री इब्न बतूता कहाँ से आया था? मोरक्को से, या दूसरा है फारस से, तीसरा है तुर्की से या मध्य एशिया से? तो ये भी इम्पोर्टेंट है, वो आया था मोरक्को से। कहाँ से आया था? मोरक्को से। ओके, तो इसका आंसर है मोरक्को। और आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा 13। दक्षिण अफ्रीका यात्री इब्न बतूता किसके शासनकाल में भारत आया था? हुमायूं के, अकबर के, मोहम्मद बिन तुगलक के या अलाउद्दीन खिलजी के? तो ये आरआरबी 2005 में पूछा गया क्वेश्चन हैगा हमारा। और ये जो आया था वो मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में आया था। कौन आया था? दक्षिण अफ्रीका से इब्न बतूता आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। ठीक है, मोहम्मद बिन तुगलक। तो थैंक यू। हमारे ये क्वेश्चन हमारे पूरे हो चुके हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। और आप ये जो मैंने किया है वो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप इसे ज़रूर पढ़िएगा। आप इसे 2 बार वीडियो को देखिएगा तो आपको सारे क्वेश्चन याद हो जाएंगे। ये लूसेंट के ही क्वेश्चन है। ओके, राधे राधे, थैंक यू।